बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 ऑफ 10th क्लास। एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है और उसके फर्दर 11 सब क्वेश्चन सब पार्ट्स हैं हमारे पास। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इसमें भी वही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होना है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में है 7x + 16। हम देखते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2x + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 15। अब हमारे पास इक्वल के इस साइड पर है स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पर क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स या फिर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट 2x + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x + 16 स्क्वायर रूट में, और इसके ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, जबकि 2x + 5 का हम लोग कंप्लीट स्क्वायर ले लेंगे। तो 2x + 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 5 ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़र 10x प्लस 5 2 ज़र 10x और ये 25। हमारा सॉल्यूशन आएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 और दैट विल बिकम इक्वल टू 7x + 16, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आज़ाद हो गई है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इक्वल के इस साइड पर लेकर आना है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, -7x और -16 ये इधर हो जाएगा आके इक्वल के इस साइड पर। ठीक है, अब देखें x वाली वैल्यू में से x वाली वैल्यू प्लस माइनस होगी और नॉर्मल जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उसमें से कांस्टेंट वैल्यू को हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो 4x एज इट इज आ गया, प्लस 20x में से अब 7x को माइनस करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेम साइंस ऐड होते हैं और ऑपोजिट साइंस माइनस हो जाते हैं। प्लस 13x आएगा, क्योंकि 20 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा। अब 25 में से 16 को माइनस करें तो 9 आ गया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई है एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम a, b और c की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। a will be equal to 4, b will be equal to 13 and c will be equal to 9। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है, हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इसमें क्या वैल्यूज पुट करेंगे, -13 प्लस माइनस 13 स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, -13 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर है हमारे पास 169, 4 4 ज़र 16, 16 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आंसर आएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25। तो -13 प्लस माइनस 25 स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़र 8 हो जाएगा। अब हमें पता है कि 25 कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास 5 का, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट और ये 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आएगा, -13 प्लस -5/8। अब क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास ये स्क्वायर रूट से आज़ाद है, तो हम इसको एक बार 13 के साथ प्लस में सिंप्लीफाई करेंगे और एक बार माइनस में, यानी कि दो हिस्सों में इसको स्प्लिट कर देंगे। x इज इक्वल टू -13 प्लस 5/8 और x इज इक्वल टू -13 माइनस 5/8। 13 तो हमारे पास वैसे ही माइनस का है, डिवाइडेड बाय 8 और ये भी डिवाइडेड बाय 8। -13 प्लस 5, 13 में से अब 5 को माइनस कर देंगे तो -8 आंसर आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा और ये माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा। अब उसके बाद -13 -5, 13 में आप 5 को
ऐड कर देंगे इस बार, क्योंकि माइनस माइनस जब साइंस एक जैसे होते हैं तो वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन यही का यही रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, -18/8 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं 2 पे, 2 4s are 8 और 2 9s are 18, तो 9/4 इधर आंसर आ गया, और ये माइनस 9/4 के साथ लग जाएगा। यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास बना -1 और -9/4। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि है x+3 स्क्वायर रूट में है इज इक्वल टू 3x - 1। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर लेंगे स्क्वायर, तो क्या वैल्यू बनेगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट x+3 स्क्वायर रूट, और इधर स्क्वायर आ जाएगा, 3x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर तो इसके स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल, और 3x - 1 को हम 3x - 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेसिकली स्क्वायर का मतलब है कि उस वैल्यू को उसी से ही मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो ये बनेगा 3 3s are 9 x स्क्वायर माइनस 3 1s are 3x अगेन माइनस 3x। एक्स स्क्वायर की वैल्यू के नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स के नीचे एक्स जैसी वैल्यू पुट करेंगे, और कांस्टेंट के नीचे ही हम कांस्टेंट को पुट करेंगे। -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम +1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, x+3 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज जो कि कम है, ये ज़्यादा वैल्यूज हैं, इनको इक्वल के इस साइड पर लेके चले जाएंगे, ताकि हमारे पास ये वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला सकें। तो ये क्या बनेगा, 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x माइनस एक्स और -3, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये अपने साइंस चेंज कर लेंगी। अब अगेन एक्स वाली वैल्यूज प्लस माइनस होंगी और कॉन्स्टेंट्स प्लस माइनस होंगे, और स्क्वायर वाली वैल्यूज प्लस माइनस होंगी। अब 9x स्क्वायर है, अब यहाँ पे कोई और x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो 9x स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। ये है +1 और ये है -3, तो आंसर क्या आएगा, -2, और इसी के साथ ही ये -6x है और ये -x है, तो ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी ऐड, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो ये बन जाएगा -7x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसमें से निकालनी है a, b और c की वैल्यू, और उसको पुट कर देना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे, -7 प्लस माइनस -7 स्क्वायर -4 × 9 × -2 डिवाइडेड बाई 2 × 9। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +7 में कन्वर्ट कर देगा इसको, और 7 का स्क्वायर +49 में आ जाएगा, क्योंकि -7 का स्क्वायर क्या बनेगा, -7 क्रॉस -7। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे देन दे विल बिकम प्लस, और 7 7s are 49, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर आएगा 49। माइनस माइनस अगेन ये वाले मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें, 4 9s are 36 एंड 36 2s are 72। अब हमने 49 और 72 को किया ऐड, और ये 2 और 9 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9s are 18 आ जाएगा। 7 प्लस माइनस 49 और 72 को अगर ऐड करेंगे तो 121 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 18। 121 हमें पता है कि कंप्लीट स्क्वायर है 11 का, तो अब हमने 11 का कंप्लीट स्क्वायर ले लिया। हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा ना, 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 11 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11 ओवर 18। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि ये वैल्यू अगेन स्क्वायर रूट से आज़ाद है, तो हमने इसको एक बार प्लस में सिंप्लीफाई करना है 7 के साथ, और एक बार माइनस में 7 के साथ सिंप्लीफाई करना है। 7 प्लस 11 ओवर 18 और 7 माइनस 11 ओवर 18। 7 प्लस 11 विल मेक 18, 18 डिवाइडेड बाई 18, और 7 माइनस 11 विल मेक -4 डिवाइडेड बाई 18। 18 के साथ डिवाइड होके 1 आंसर निकाल देगा, और ये -4 और ये -18 है, तो ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं एक जैसी वैल्यूज। 2 2s are 4 और 2 9s are 18, तो ये क्या आंसर आएगा, -2 ओवर 9, यानी कि इसके दो सॉल्यूशन सेट्स हैं, 1 और -2 ओवर 9। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट है 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में वैल्यू है 13x प्लस 14 और बाहर है -3। अब ये -3 है, इसको आप इक्वल, क्योंकि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को आप एक साइड पे रखें, और ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं स्क्वायर रूट से बाहर जो है आज़ाद हैं, उनको एक साइड पे रख दें।
तो ये -3 है, ये जब इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट विल बिकम 4x + 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x + 14। अब हमने क्या करना है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, 4x + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x + 14 और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से हो गया कैंसिल, जबकि इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 4x + 3 4x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 are 16x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 9। हमारा आंसर आएगा 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9। यहाँ पे हम ये आंसर लिख देंगे, 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x इज इक्वल टू 13x प्लस 14। अब इन वैल्यूज़ को इक्वल के इस साइड पर लेकर आएंगे ताकि हम इस वैल्यू को एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो जब ये इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये -13 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी -14 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x वाली वैल्यूज़ में प्लस माइनस होंगे और कॉन्स्टेंट्स में प्लस माइनस होंगे। 16x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये है प्लस 24x और ये है -13x। 24 में से जब 13 को माइनस करते हैं तो 11 आंसर आता है, 11x। ये है +9 और ये है -14, प्लस माइनस विल मेक माइनस और यहाँ पे माइनस का साइन इस लगेगा क्योंकि यहाँ पे -14 है, 14 क्योंकि बड़ी वैल्यू होती है, इसके साथ जो साइन है वो यहाँ पे आंसर में लग जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से हमने a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी है। a और b और c की वैल्यू जब निकलेगी, a विल बिकम इक्वल टू 16, b विल बिकम इक्वल टू 11 एंड c विल बिकम इक्वल टू -5। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -11 प्लस -11 स्क्वायर -4 इंटू 16 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 11 को स्क्वायर किया इसके इक्वल है 121 के, 4 इंटू 16 इंटू 5 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 320 आंसर आएगा और 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आंसर आता है। अब 121 में 320 को आप ऐड करो तो दैट बिकम्स इक्वल टू 441। तो हमारे पास क्या आएगा, -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 441 ओवर 32। अब हमने 441 का लिया स्क्वायर रूट, तो वो किसके इक्वल है, वो कंप्लीट स्क्वायर है 21 का। 441 हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है 21 का, तो -11 प्लस -21 ओवर 32। अब अगेन ये वैल्यू है स्क्वायर रूट से आज़ाद, तो इसे एक बार +21 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे और एक बार -21 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -11 प्लस 21 ओवर 3 और x इज इक्वल टू -11 माइनस 21 ओवर 3। जब प्लस में सिंप्लीफाई करेंगे तो -11 प्लस 21 है, यानी कि अब 21 में से 11 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा +10, 10 ओवर 23। ये दोनों 2 पे होते हैं डिवाइड, तो ये क्या बनेगा, 2 5 ज़र 10 और 2 1 ज़र 2 और 2 6 ज़र 12, 5 ओवर 16 आएगा इस साइड का आंसर। और इस साइड को हम कैसे करेंगे, -11 और -21 को आप ऐड करें तो 32 आंसर आता है, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। -32 डिवाइडेड बाय 32 से डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा और ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि -1। तो हमारे पास इसमें 2 पॉसिबल सॉल्यूशन सेट्स हैं, 5 ओवर 16 और -1। अब हम चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ, जो कि है स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। अब अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे ताकि वो प्लस x में कन्वर्ट हो जाए और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज एक साइड पे रहें और नॉर्मल वैल्यूज एक साइड पे रहें। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट और इनके बाहर लग जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस x होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल और 4 प्लस x का स्क्वायर हम लेंगे तो वो आएगा 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x। अब हम इन वैल्यूज को इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे ताकि हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये क्या बनेगा, 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x -3x और -100 इज इक्वल टू 0। अब x वाली वैल्यू में प्लस माइनस होगी और कॉन्स्टेंट्स में प्लस माइनस होंगे। ये है 8x और ये है -3x। 8 में से आप 3 को माइनस करें तो 5x आएगा
और ये है +16 और ये है -100। 100 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ जो साइन होगा वो जवाब में लगेगा, यहाँ पे हम माइनस का लगाएंगे। लेकिन 100 में से 16 को माइनस करेंगे तो 84 आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x² + 5x - 84 = 0। अब यहाँ पर a = 1, b = 5, c = -84। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे। a, b और c की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो क्या बनेगा, -5 + -5² -4 × 1 × -84 डिवाइडेड बाय 2 × 1। 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 के इक्वल है। 4 1 ज़ा 4 और 4 को आप -84 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आंसर आएगा। और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अब 25 और 336 को ऐड करो तो आंसर आता है 361, जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास 19 का। तो आंसर क्या आएगा, -5 + -19 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको एक बार -5 को +19 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार -5 को -19 के साथ सॉल्व करेंगे। -5 + 19/2 और -5 - 19/2। जब -5 + 19 के साथ सॉल्व होगा तो क्योंकि 19 बड़ा है 5 से, इसीलिए प्लस में आएगी वैल्यू जो अगला आंसर होगा हमारा। लेकिन 19 में से 5 को माइनस करें तो 14 आंसर आता है, तो क्या आएगा 14/2। और ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14। तो एक सॉल्यूशन सेट आएगा 7 और दूसरा क्या बनेगा, -5 और -19/2 है तो दोनों वैल्यूज होंगी ऐड, लेकिन साइन लगेगा माइनस का। तो क्या आएगा, -24/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो -12। दो सॉल्यूशंस है, 7 और -12। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि है x + 5 + x + 21 = x + 60। और तीनों वैल्यूज के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब हमने क्या करना है, इनके स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम लेंगे सब साइड्स पर स्क्वायर। बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट x + 5 स्क्वायर रूट + x + 21 स्क्वायर रूट, और बाहर स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब यानी कि हमने इसका भी ले लिया स्क्वायर और इसका भी ले लिया स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट से साथ हो जाएगा कैंसिल। लेकिन ये हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है, जैसे a + b कंप्लीट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। यानी कि एक बार तो ये वैल्यू नॉर्मल फॉर्म में हम लिखेंगे, लेकिन अगले स्टेप में हम इन दोनों वैल्यूज को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। x + 5 x + 21 + 2 × x + 5 और x + 21 = x + 60। ठीक है, होप सो आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये है x और ये भी x है, तो ये बन जाएगा 2x। ये है 5 और ये है 21, तो ये बन जाएगा 26। और ये +2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये क्योंकि इक्वल है x + 60 के, तो अब इस x + 60 को आप इक्वल की इस साइड पर लेके आओ ताकि हम इन वैल्यूज को एक बार सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये क्या बनेगा, 2x - x + 26 - 60 + 2 √x² + 26x + 105। ये वैल्यू बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने चाहिए, x + 5 और x + 21 को। लेकिन क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर रूट है, सॉरी, तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेंगी। अब अगले स्टेप में ये देखें, 2x - x तो क्या बचेगा, ओनली x। 26 - 60 तो क्या बनेगा, -34 + 2 = दिस। अब इन दोनों वैल्यूज को आप ले जाएं इक्वल के दूसरी साइड पर, क्योंकि ये है कॉन्स्टेंट्स और अभी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट बचा हुआ है, तो हम इन्हें लेके जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड पर। तो हमारा आंसर आएगा, या तो आप इसको ऐसे लिख दें कि -x + 34, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 34 - x। अब 2 × x² + 26x + 105 = 34 - x। अगेन हमने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा ना। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इस 2 के ऊपर भी है, तो ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। जबकि इसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 1156 + x² और -68।
एक्स। अब क्या करेंगे, इन पूरी वैल्यूज़ को 4 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि अब ये हो गई है स्क्वायर रूट से आज़ाद। 4x² प्लस 104x प्लस 420 इज इक्वल टू 1156 प्लस x² प्लस 68x। अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वल के लेके आएंगे इस साइड पे, ताकि हम इनको सिंपली एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अगले स्टेप में हम इन सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख दिया। अब x² की वैल्यूज़ में प्लस माइनस होंगी, x की वैल्यूज़ में प्लस माइनस होंगी, और जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो कॉन्स्टेंट्स में प्लस माइनस होंगे। ये 4x और ये माइनस x² है तो 3x बचेगा स्क्वायर में। ये 104x है, ये 68x है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस होके 172x बना देंगे। और ये है प्लस 420 और ये है माइनस 1150, तो क्या आंसर आएगा माइनस 736, क्योंकि प्लस माइनस विल बिकम माइनस। अब इसमें हमारे पास a, b और c की वैल्यू बन चुकी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 172, c इज इक्वल टू माइनस 736। अब हमने इसके ऊपर पुट कर देना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस 172 प्लस माइनस 2, बेसिकली जो हमारे पास b की वैल्यू थी उसके साथ 172 उसका हमने स्क्वायर ले लिया, तो वो आया 2958 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 736 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अब जब फॉर एग्जांपल डेफिनेटली आप एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस करते हो, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। लाइक आप यहाँ पे पहले मेंशन कीजिएगा कि ये 172 का स्क्वायर है और फिर ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इनको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे और अगले स्टेप में आप करोगे 4, 3 और इन सबको मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, और फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो ऐड करके हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा 38416, जो कि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है 196 का। अब ये 196 का स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या आंसर आएगा माइनस 172 प्लस माइनस 196 डिवाइडेड बाय 6। अब एक बार हम इसको इसके साथ प्लस में सिंप्लीफाई करेंगे और एक बार इसको माइनस में सिंप्लीफाई करेंगे इसके साथ। x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस 196/2 और माइनस 172 माइनस 196/2। जब ये प्लस माइनस होंगे तो बेसिकली वैसी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, और क्योंकि 196 बड़ा है तो यहाँ पे प्लस में आंसर आएगा 24/6, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 4 आंसर आ गया। और दूसरा क्या आएगा माइनस 172 और माइनस 196, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 172 और 196, 6 and 2 will make 8, 7 and 9 16, 1 carry 368। 368 को हम डिवाइड करेंगे 6 पे, तो हमारा आंसर आएगा 61.33, या माइनस और माइनस का साइन, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, ये कुछ ऐसे बनेगा कि माइनस में यहाँ पे स्टेप ऐड कर देती हूँ 368 डिवाइडेड बाय 6, और फिर क्या आएगा आंसर माइनस 331.33। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन सर हमारे पास इसके पॉसिबल होंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। x+1 स्क्वायर रूट में प्लस x-2 स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू x+6 स्क्वायर रूट में। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, दोनों साइड्स पर ले लेना है स्क्वायर। अगेन जैसे हमने पीछे किया था, तो ये तो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ना, कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये वैल्यू तो हो जाएगी आज़ाद, इसमें भी कुछ हिस्सा आज़ाद होगा, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म। फॉर्मूला यही है ना हमारे पास, a+b स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म। ऐसा ही है बेसिकली, इस क्रॉस को मेंशन, इस मल्टीप्लिकेशन को मेंशन नहीं करते, ए और बी डायरेक्टली इकट्ठा लिख देते हैं। और हमें पता है जब दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन ना हो तो बेसिकली वो ऐड हो रही होती है, और वो जब ब्रैकेट्स में लिखी हुई हो। अच्छा जी, अब आप ये देखें x+1 प्लस x और ये -2 है, x और x ऐड होके हो जाएंगे 2x, ये +1 है और ये -2 है, तो आंसर आएगा -1, +2 इधर आ गया, स्क्वायर रूट में क्या आएगा, x+1 को आप x-2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है x² -2x प्लस x -2। अब ये -2x है और ये प्लस x है, तो आंसर आएगा -x। तो अगले स्टेप में क्या होगा, x² -x -2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये x+6 जो इस साइड पे है, इसे हम इक्वल के इस साइड पर लाएंगे ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें।
तो वो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x एज इट इज आ गया, बेसिकली ये भी 2x है और ये माइनस एक्स है, तो इनमें से माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस माइनस, तो खाली x बचेगा, यानी कि 1x बचेगा। ये -1 है और ये -6 है, तो क्या बनेगा -7 और ये +2 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। और स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बनेंगे, इन इतने पार्ट को आप इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएं ताकि हम इनका स्क्वायर रूट लेके इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। तो क्या बनेगा, x -7 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट x -7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। बेसिकली इस हिस्से को हम इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर चले जाएंगे, इसीलिए तो इधर +2 था, जब इक्वल की दूसरी साइड पर गया तो ये -2 में कन्वर्ट हो गया ना। अब इसका स्क्वायर लिया, अब स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इस वैल्यू के ऊपर भी है, -2 का स्क्वायर +4 के इक्वल आएगा 4, और ये वैल्यू स्क्वायर से आज़ाद हो जाएगी स्क्वायर रूट से। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2 एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे +49 और -14, ये इसका कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास। अब इसको पहले करो 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर -4x और -8। अब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे ताकि हम इसे कंप्लीट क्वाड्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 8 -14x प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें प्लस माइनस होगी तो क्या बनेगा -3x स्क्वायर प्लस 57 और -10x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई, -3 -10 और 57। अब हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला में इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 प्लस 68 डिवाइडेड बाई -6। अब 100 मतलब 10 का कंप्लीट स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई वी, मतलब ए और बी की जो वैल्यू है हमने उनको मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास डायरेक्ट 68 हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। लेकिन जब आप पेपर में इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं बेसिकली। अब 100 और 68 को करेंगे ऐड, तो हमारे पास आंसर आएगा 168। अब बेसिकली यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि जब हमने उसको कम्प्लीटली सॉल्व किया था ना 4 इंटू ए इंटू सी को, तो यहाँ पे आंसर आता था 684। अब 684 में आप 100 को ऐड करो तो आंसर आएगा 784। ठीक है, 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आएगा 784 डिवाइडेड बाई -6। अब 784 कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास 28 का, तो 28 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 प्लस माइनस 28 ओवर -6। अब एक बार हम इस वैल्यू को प्लस में सिंप्लीफाई करें और एक बार माइनस में। x इज इक्वल टू 10 में से 28 को अगर माइनस करें हम, यहाँ पे प्लस माइनस था 10 प्लस 28 ओवर -6 और 10 माइनस 28 ओवर -6। अब 10 प्लस 28 विल मेक 38 ओवर 6, और ये तीनों दोनों वैल्यूज जो है ये 2 पे भी डिवाइड हो रही है हमारे पास। 2 3 6, 2 1 2 एंड 2 9 18, -19 ओवर 3। और इधर क्या आ जाएगा, 10 में से 28 को माइनस करो तो -18 आता है डिवाइडेड बाई -6। 6 1 6, 6 2 12 और 6 3 18, तो -3 आंसर आ जाएगा। माइनस नहीं आएगा, बेसिकली ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आंसर आ जाएगा। यानी कि दो वैल्यूज बनी 3 और -19 ओवर 3। अब हम चलते हैं अपने 7th पार्ट की तरफ। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे दो पार्ट्स किए। हमने दोनों साइड्स पर लिया स्क्वायर, स्क्वायर लेने के बाद हमने क्या किया, 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू इनके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। जब इनके ऊपर स्क्वायर, ये कुछ ऐसा था ना, ऐसे इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट था, और फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म, और ये इधर आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर तो इनको इधर से कर देगा आज़ाद, तो ये वैल्यूज बेसिकली हो गई आपस में मल्टीप्लाई। तो अगले हमने अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल दिया। अब 2 और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल दिया। अब हम क्या करें, इन वैल्यूज को इक्वल किस साइड पे लाएंगे ताकि हम इनको सिंप्लीफाई कर सकें। सिंप्लीफाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने स्टेप्स किए हैं उसके बाद
ये बिल्कुल पीछे वाले स्टेप से मिलते जुलते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ में से आप एक्स की वैल्यूज़ को प्लस माइनस करोगे और कॉन्स्टेंट्स में से आप कॉन्स्टेंट्स को प्लस माइनस करोगे। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन बनेगा, -x -10 -2 अंडर रूट या स्क्वायर रूट 66 -17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली क्या करेंगे, हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, -x -10 इज इक्वल टू 2 इंटू 66 -17x प्लस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये -2 था, इक्वल की साइड पर जाकर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट माइनस। अब बेसिकली ये माइनस तो कॉमन आ गया ना हमारे पास इन दोनों वैल्यूज में, यहाँ पर पीछे एक स्टेप में इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, ये दोनों माइनस हमने कॉमन लेके अंदर के साइंस चेंज कर दिए थे। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन आया था, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस बना देगा इसे, और x प्लस 10 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x, और इसका स्क्वायर इसको यहाँ से आज़ाद कर देगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 66 -17x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ आप करें मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उस आंसर को आप इक्वल के इस साइड पे ले जाएं ताकि आप वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। जैसे हम पीछे से अब तक क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, बस वैल्यूज चेंज है। अब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, -3x स्क्वायर प्लस 88x और -164 इज इक्वल टू 0। फिर से क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू ले लेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला में उस वैल्यू को पुट कर देंगे, -88 प्लस -88 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू -64। अब जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया है यानी कि इसका स्क्वायर ले लिया और इनको आपस में इन तीन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो इधर ये आंसर आ गया और ये स्क्वायर का आंसर आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को किया माइनस, क्योंकि दरमियान में है माइनस का साइन, आंसर आया 5776 डिवाइड बाय दिस। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है 76 का, आप कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -8 प्लस -76/6। अब अगेन क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में सिंप्लीफाई करेंगे और एक बार माइनस में सिंप्लीफाई करेंगे, -88 प्लस 76/6 और -88 -76/6। जब हम इनको ऐड प्लस माइनस करके सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी +2 और एक वैल्यू आएगी 82/3। इसी साथ ही हमारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 पार्ट की तरफ। पार्ट 8 है हमारे पास 4ax प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स और इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर रूट, सॉरी क्योंकि मुझे बहुत बार टोका जाता है कि अंडर रूट कोई वर्ड नहीं है, यू शुड यूज स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट दिस अगेन, जैसे हम पीछे से अब तक करते आ रहे हैं, 4a प्लस एक्स प्लस इंटू ए माइनस एक्स -2 इंटू ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म और इसका स्क्वायर इसको यहाँ से आज़ाद कर देगा। अब इन वैल्यूज़ को आप करें सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के बाद ये प्लस ए है इक्वल की साइड पे आएगा ताकि हम इसको नॉर्मल कर सके, तो क्या बनेगा 5a -2, ये प्लस से इक्वल की साइड पे जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, 5 में ए में से ए को माइनस करें तो 4a -2 इज स्क्वायर रूट में ये वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे और ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी की प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे एज इट इज, जैसे हमने पीछे किया है। स्क्वायर रूट लेने के बाद और स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास नॉर्मली क्या वैल्यू आई, अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर था 4, इस पूरी वैल्यू को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो आंसर आया अब ये है इस 16, अब ये 16a स्क्वायर इस 16a से हो गए कैंसिल, ठीक है। और हमारे पास क्या आंसर आया, -12ax और -4x स्क्वायर, सही है। इन दोनों में माइनस है कॉमन तो माइनस को हमने बाहर निकाल लिया और 4 भी इन दोनों में कॉमन है और x भी कॉमन है, तो -4x है दोनों में कॉमन इंटू x प्लस 3a आंसर आया है। अब यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज बनी, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू जिसे हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। -4x इज इक्वल टू 0, x इधर ही रहेगा, ये माइनस हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा। अच्छा इधर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 0/4 बन जाएगा और हमें पता है 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होके उसको 0 ही बना देता है। और दूसरी साइड पर x प्लस 3a इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -3a, यानी कि दो सॉल्यूशन बनेंगे 0 और -3a। अब हम चलते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ जो कि हमारा थर्ड लास्ट पार्ट है। इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में आप एक चीज़ देखें, जैसे हमने किया था 1.3 में,
जो वैल्यू सेम थी हम उसे किसी एक कॉमन चीज़ के इक्वल पुट कर रहे थे। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इधर भी है और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इधर भी कॉमन है, लेकिन यहाँ प्लस वन है और यहाँ पर माइनस वन है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को हम पुट करेंगे वाई के इक्वल। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, y प्लस वन स्क्वायर रूट माइनस वाई माइनस वन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वन। अब हम क्या करेंगे जी, इनको खत्म करने के लिए ले लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस टू माइनस का साइन है सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पे माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म इज इक्वल टू वन का स्क्वायर लिया तो वो वन आंसर आया। अब जब हमने इनका स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, y प्लस वन प्लस वाई माइनस वन माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई वाई प्लस वन और y माइनस वन। ये हमारे पास कंप्लीट किसका स्क्वायर है, हमने पीछे बहुत सारे फार्मूलाज ये वाले ये जो फार्मूला है बहुत बार हमने ट्राई किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस वन, या फिर अगर आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करें, वाई प्लस वन को वाई माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई से मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा प्लस वाई और ये बन जाएगा माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बनेगा माइनस वन, ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल तो वाई स्क्वायर और माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये प्लस वन ये माइनस वन से कैंसिल हो गया, वाई प्लस वाई विल मेक टू वाई माइनस टू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को एक साइड पे कर देंगे और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर देंगे। ये टू बेसिकली क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना फॉर्मूला के साथ, ये फॉर्मूला ही हमारा ऐसा है कि ये टू इनके साथ रहेगा, तो इसलिए हम इस टू को यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि इस माइनस टू को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया इन कॉन्स्टेंट्स के साथ। तो ये जो माइनस टू है ये इनके साथ नहीं है, ये फॉर्मूला से ही यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम इसके साथ ही रखेंगे, इसको हम इससे सेपरेट नहीं करेंगे। तो क्या वैल्यू बनेगी, टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस वन। अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट टू वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। अब वैल्यू क्या बनेगी, टू वाई का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, टू वाई स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू टू वाई इंटू वन इज इक्वल टू फोर इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अब इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, फोर वाई स्क्वायर प्लस माइनस फोर वाई प्लस वन माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर। अब ये प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर से कैंसिल, अब ये क्या है माइनस फोर वाई, ये प्लस वन और प्लस फोर क्या हो जाएंगे प्लस फाइव, तो आंसर क्या आएगा फाइव माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये फाइव इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो क्या वैल्यू बनेगी, फोर वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, फोर इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, ये बेसिकली यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा कैंसिल, ये फोर इधर हो रहा है मल्टीप्लाई और जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड और हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू फाइव ओवर फोर। अब हमने पीछे एक स्टेप किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने पुट किया था y के, अब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल पुट किया था हमने इसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइव ओवर फोर। अब फोर इधर हो रहा है डिवाइड, इसे लिख कर जाएंगे इक्वल के इस तरफ, ये क्या बनेगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव। ये हमारे पास एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है इससे, और इसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है, माइनस फोर प्लस माइनस फोर स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस फाइव ओवर टू इंटू फोर, फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन, फोर फोर 16 और 16 फाइव 80। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइड बाई 8, 16 प्लस 80 इज इक्वल टू 96, 96 ओवर 8 और 96 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन क्योंकि 96 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 4 ज़र 8, एक कैरी हुआ 16, 2 8 ज़र 16, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस तरह के फैक्टराइजेशन की वीडियोस भी आपको शॉर्ट्स में अवेल कर देंगे। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6
एंड 3 1 ज़ा 3, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू बनी, ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज और ये दो वैल्यूज। 3 2 ज़ा 6 यहाँ पे लिख दिया हमने, 2 2 ज़ा 4 और ये वाला 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, ये इतना हिस्सा और ये इतना हिस्सा, ठीक है। 16 क्रॉस 6, अब 16 हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है 4 का, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये स्क्वायर बना था और ये स्क्वायर बना था ना, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर क्रॉस 2 स्क्वायर क्रॉस ये 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ये इनके स्क्वायर्स तो यहाँ से कर देंगे इनको आज़ाद, तो ये क्या बनेगा 2 क्रॉस 2 बेसिकली 4 बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दिया था। तो ये 4 इधर बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 6। अब 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट में 6/8, ठीक है। अब यानी कि इन दोनों में आप देखेंगे 4 कॉमन है, 4 को हमने बाहर लिया कॉमन, तो ये 4 इस 4 से डिवाइड होके -1 बना देगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 6 ये नीचे है 8, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास आंसर आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 6/2। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। अब फर्दर इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट में, अगर ये वैल्यू आज़ाद होती जैसे पीछे थी स्क्वायर रूट से बाहर होती, तो अब हम इनको प्लस माइनस में सिंप्लीफाई करते। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जैसे हमने पिछला सवाल किया था इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को लेंगे कॉमन और इसको हम पुट कर देंगे y के इक्वल, तो हमारे पास क्या हमारे पास वैल्यू बनेगी y प्लस 8 स्क्वायर रूट में प्लस y प्लस 2 स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 3। बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिया था तो वो 9 के इक्वल आ गया। अब बेसिकली इसका स्क्वायर इधर से कैंसिल, इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 9। इन दोनों को, इन सब वैल्यूज को हम करेंगे सिंप्लीफाई, ये y और y ऐड होकर कर देगा 2y, ये 8 और 2 ऐड होकर कर देगा प्लस 10, ठीक है। अब हमने इस 9 को इक्वल के इस साइड पे लेके आना है ताकि हम इसको सिंपल कर सकें, ये प्लस 10 है, ये इधर आके -9 होगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा +1, 2y प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट में y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को हम लेके जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड पे ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, ये स्क्वायर रूट खत्म कर सकें ताकि हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले सकें। तो अब दोनों साइड पे हमने लिया अगले स्टेप में स्क्वायर, हमारे पास आंसर आएगा 2y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट में y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 और यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर। अब 2 का -2 का स्क्वायर आएगा 4 और यहाँ पे 4 आप देख सकते हैं, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, इन दोनों का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आया 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y। अब बेसिकली इस वैल्यू को करेंगे हम पूरी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा, इन्हें लेके जाएंगे इक्वल के एक साइड पे ताकि हम इनको सिंप्लीफाई कर सके और क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला सकें। अब ये वैल्यू क्या बनेगी -36y -63 इज इक्वल टू 0, यानी कि अब इन दोनों में माइनस है कॉमन, या फिर -36y इज इक्वल टू इक्वल की इस साइड पे जाके ये +63 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 36 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये दोनों वैल्यूज 3 पे इक्वली डिवाइड हो रही हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 21/12 फिर से 3 पे डिवाइड होंगी, 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21, -7/4 हमारे पास इसमें सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y के इक्वल पुट किया था जैसे हमने पीछे किया, एक बार इसको भी वैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -7/4। अब 4 इधर हो रहा है डिवाइड, इक्वल की साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -7। अब हमने -7 को इक्वल की साइड पे लाया ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला सके, तो ये क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में और सिंप्लीफाई कर देंगे, -12 प्लस -12 स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 7, 12 का स्क्वायर होता है 144,
4 इंटू 4 इंटू 7 सिंप्लीफाई करेंगे तो 112 आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने 144 में से 112 को माइनस कर देना है, तो आंसर आएगा हमारे पास 32। 32 आंसर आएगा। आप कर लीजिए 32 की फैक्टराइजेशन या इसका ले लें LCM, तो क्या आएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ये पेयर और ये अकेला बेचारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 8। इन दोनों के स्क्वायर्स इनको यहाँ से करवा देंगे आज़ाद। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ठीक है, 4 यहाँ आ गया और स्क्वायर रूट में 2। अब इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 2 डिवाइडेड बाय 8। 4 1 4, 4 2 8, तो आंसर क्या आएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के फाइनली लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। वेरी सिंपल, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं, इनमें x स्क्वायर प्लस 3x को लेंगे कॉमन, इसको पुट करेंगे y के इक्वल। y के इक्वल पुट करने से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस 9 स्क्वायर रूट में प्लस y प्लस 4 स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, तो दैट विल बिकम इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, और 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 25 के इक्वल आएगा। अब इन दोनों के स्क्वायर्स तो इनके स्क्वायर रूट से हो गए कैंसिल, इनके स्क्वायर यहाँ से हुए कैंसिल, और इन दोनों को हमने किया y प्लस 9 प्लस y प्लस 4, ये प्लस 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। 4 और 9 को ऐड करें तो 13 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। 2y प्लस 13 प्लस 2 स्क्वायर रूट में y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 26 इज इक्वल टू 25। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है जी, 25 को भी दूसरे साइड पर लेके आएंगे ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें, तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा -25। 2y 13 में से 25 को माइनस करो तो -12 आंसर आता है। अब हम क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू दिस, इसको लेके जाएंगे इक्वल के इस साइड पे, इस वैल्यू को, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें। अगेन इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लेंगे दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 2y माइनस 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 होल स्क्वायर। अब यानी कि इसका तो स्क्वायर आ गया 4 और इनका स्क्वायर इधर से कैंसिल यहाँ पे, और इनको जब हमने स्क्वायर लिया तो 4y स्क्वायर प्लस 144 और -48y। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को इक्वल के एक साइड पे रख के 0 के इक्वल पुट करना है ताकि हम इनको सिंप्लीफाई कर सकें। अब ये प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 144 माइनस 144 से कैंसिल, हमारे पास का आंसर आएगा -48y माइनस 52y, -48y -52y। ये माइनस माइनस बेसिकली होंगे तो साइन तो लगेगा माइनस का, लेकिन होंगे ये ऐड। 52 और 48 में आप करें इन दोनों को ऐड तो आंसर आएगा 100y, -100y इज इक्वल टू 0। अब ये इधर है माइनस, इधर जाके हो जाएगा प्लस, ये इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर होके जाके हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 0, y इज इक्वल टू 0। अब y हमने किसके इक्वल पुट किया था, x स्क्वायर प्लस 3x के, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, इंटू x प्लस 3 आ जाएगा। अब दो वैल्यूज x 0 के इक्वल पड़ी हैं, एक ये वाली x वैल्यू और ये x प्लस 3 वैल्यू। एक तो x आ गया 0, दूसरा x क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस 3 इधर जाके हो जाएगा -3। तो दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, -3, यानी कि दो आंसर्स आए, 0 और दूसरा आया -3। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं। आप अगर एक बार इनको करने बैठे, एक बार फ्लो में अगर आ जाएं तो ये बहुत मज़े से, बहुत इजीली, बहुत स्मूथली सॉल्व हो जाते हैं। इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।